नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम टू प्लेनेट 4। अचानक मालदीव में घुसी चीनी सेना लक्षद्वीप के नजदीक करने जा रही है बहुत बड़ा कांड। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा को लेकर रूस की तरफ से किया गया बहुत बड़ा ऐलान। रूस के अलावा वर्ल्ड मीडिया ने राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा को लेकर किए कई चौंकाने वाले बड़े खुलासे। 60 दिनों के लिए गाजा युद्ध रोकने को तैयार हुआ इजराइल। राम मंदिर को लेकर यूएई मीडिया के बयान ने हिंदुओं का दिल जीता, लेकिन कतर की मीडिया ने किया बड़ा हमला। अमेरिका और ब्रिटेन ने हूतियों के 8 ठिकानों पर किए जबरदस्त एयर स्ट्राइक। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा में मुकेश अंबानी ने कितने रुपए के दान दिए, रकम जानकर चौंक जाएंगे। हो गया खुलासा। कनाडा सरकार ने की स्टूडेंट वीजा में 35% की कटौती। भारतीय छात्रों पर पड़ेगा बहुत बड़ा असर। 7.2 तीव्रता वाले भूकंप के झटके से हिला दिल्ली एनसीआर। चीन में था केंद्र। इन सभी हेडलाइंस के अलावा वीडियो में जानेंगे और भी बहुत कुछ। दोस्तों, मालदीव में चीन का जासूसी जहाज भेजने के बाद अब चीन में एक बड़े मंत्री लक्षद्वीप के नजदीक बहुत बड़ा कांड करने जा रहे हैं, जिसे जानकर आप सभी चौंक जाएंगे। वहीं दोस्तों, राम मंदिर उद्घाटन को लेकर रूस, यूएई, अमेरिका, ब्रिटेन की तरफ से कई बड़े खुलासे किए गए। प्राण प्रतिष्ठा में पहुंचकर मुकेश अंबानी ने कितने रुपए दान किए, अब उसका भी खुलासा हो चुका है। एक तरफ जहां गाजा में 60 दिनों के लिए युद्ध रोकने को तैयार है इजराइल, वहीं दूसरी तरफ यमन में अमेरिका और ब्रिटेन का एयर स्ट्राइक फिर से लगातार जारी है। आइए सभी खबरों को फटाफट जान लेते हैं। अयोध्या में 22 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की। दुनिया भर की मीडिया ने इस कार्यक्रम को अपने अपने नजरिए से कवर किया। सबसे पहले जान लीजिए कि रूस की मीडिया ने क्या लिखा है। रूस के अखबार रशिया टुडे ने रिपोर्ट में लिखा कि राम मंदिर से अयोध्या की काया पलट गई है। अब यहां इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ रहा है और इससे जमीन की कीमतें आसमान छू रही है। रूसी अखबार ने लिखा कि मंदिर निर्माण प्रधानमंत्री के 2019 के चुनावी वादों में शामिल था। ब्रिटेन के मीडिया हाउस बीबीसी ने अपनी हेडलाइन में लिखा कि भारत के प्रधानमंत्री ने ढाए हुए मस्जिद की जगह मंदिर का उद्घाटन किया। वहीं कतर की मीडिया हाउस अल जजीरा ने राम मंदिर की खबर को यह हेडलाइन दी। मोदी ने राम मंदिर का उद्घाटन किया, मुस्लिमों को अपने भविष्य का डर बढ़ा। अल जजीरा ने अपने लेख में लिखा कि भारत की धर्मनिरपेक्षता भगवा राजनीति के पहाड़ तले दब गई है। अमेरिकी मीडिया हाउस न्यूयॉर्क टाइम्स ने राम मंदिर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हिंदू फर्स्ट भारत की जीत बताया। सीएनएन ने मंदिर को विवादित बताते हुए लिखा, भारत के मोदी ने विवादित मंदिर का उद्घाटन किया। पाकिस्तान के डॉन न्यूज ने लिखा, प्रधानमंत्री मोदी ने बदलते भारत को दर्शाते मंदिर का उद्घाटन किया है। यूएई की तरफ से एक बड़ा दिलचस्प बयान आया है। यूएई के गल्फ न्यूज ने रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को मील का पत्थर बताया। इसमें लिखा गया कि नरेंद्र मोदी द्वारा मंदिर का उद्घाटन मील का पत्थर है। पीएम मोदी ने पार्टी के दशकों पुराने वादे को पूरा किया। रिपोर्ट में लिखा गया कि मोदी का हिंदू राष्ट्रवाद ही उनकी लोकप्रियता का अहम तत्व है। द काठमांडू पोस्ट ने अपनी एक रिपोर्ट में लिखा कि रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में पीएम नरेंद्र मोदी ज्यादा लाइमलाइट बटोर रहे हैं। भारत धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत से बहुत दूर हो चुका है। भारत की धर्मनिरपेक्षता मिट्टी में मिल गई। आइए अब आपको बताते हैं कि उद्घाटन के बाद मुकेश अंबानी के परिवार ने भगवान राम को कितने रुपए दान में दिए। 22 जनवरी को अयोध्या में प्रभु श्री राम के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा संपन्न हो गई। इस समारोह में देश के कई दिग्गज शामिल हुए। कारोबार जगत से मुकेश अंबानी भी अपनी पूरी फैमिली के साथ अयोध्या धाम पहुंचे थे। उन्होंने राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को 2.51 करोड़ रुपए दान देने की घोषणा की है। दान से संबंधित घोषणा राम मंदिर के अभिषेक के महत्वपूर्ण अवसर पर अंबानी परिवार द्वारा मंदिर का दौरा करने के बाद की गई थी। अब जरा ध्यान से सुनिए, ताइवान की तरफ से राम मंदिर को लेकर एक बेहद स्पेशल मैसेज आया है। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के मौके पर भारत के अलावा विदेशों में भी उत्सव मनाया गया। ताइवान में विदेश मंत्री भी मंत्रमुग्ध हो गए। उन्होंने भारत को बधाई दी। ताइवान के विदेश मंत्री जोसेफ वू ने भारत में आयोजित समारोह को मंत्रमुग्ध करने वाला करार दिया। उन्होंने कहा कि दुनिया 2 हिस्सों में बटी दिख रही है। एक समूह उनका है जो भारत से प्यार करने जा रहा है और दूसरा वो समूह है जिनको अयोध्या की प्राण प्रतिष्ठा के बाद भारत से प्यार हो जाएगा। अब आइए दोस्तों, जान लेते हैं कि चीन की सेना मालदीव के साथ मिलकर लक्षद्वीप के साथ साथ पूरे भारत में कौन सा बड़ा खतरा पैदा करने जा रही है। सुन हैयान, जो चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के अंतर्राष्ट्रीय विभाग के उप मंत्री हैं, मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़ू से मुलाकात करती हैं। ये मुलाकात एक फॉर्मेलिटी वाली थी, लेकिन इस मुलाकात के बाद भारत के लिए खतरे की घंटी बजनी शुरू हो गई। चीन की मंत्री सुन ने मालदीव के राष्ट्रपति की हाल ही में चीन यात्रा में हुए समझौतों को लागू करने पर चर्चा की।
सुन ने कहा कि चीन हर तरह से सहयोग के लिए तैयार है और दोनों देशों के रिश्ते मजबूत करने की इच्छा जताई। इस दौरान मालदीव के राष्ट्रपति ने चीन का धन्यवाद किया और कहा कि वह दोनों देशों के बीच समझौते को लागू करने पर जोर देंगे। दोनों ने मालदीव और चीन के बीच सीधी फ्लाइट की सफलता पर भी बात की। सुन के इस दौरे पर सैन्य सहयोग पर भी बात होने की खबर है। चीन का एक ऑब्जर्वेशन स्टेशन भी मालदीव में बनाया जा रहा है जो लक्षद्वीप के पास है। इससे लगता है कि चीन इस क्षेत्र में अपनी उपस्थिति बढ़ा रहा है। सुन की यात्रा राष्ट्रपति मूजू के चीन दौरे के बाद हुई है और उनके राष्ट्रपति बनने के बाद से मालदीव और चीन के बीच उच्च स्तरीय यात्राएं बढ़ रही हैं। वहीं दोस्तों, हमने आपको हाल ही में बताया था कि चीन का सबसे भयंकर जासूसी जहाज मालदीव पहुंच रहा है, जिस पर चीनी सैनिकों की मौजूदगी भी होगी। चीन का जहाज शियांगयांग होंग 3 समुद्री शोध जहाज है, जिसे लेकर संभावना है कि वो हिंद महासागर में सर्वे कर सकता है। माना जा रहा है कि चीन भविष्य में हिंद महासागर में सैन्य अभियान चलाने जा रहा है और इसके लिए वो जासूसी जहाज से सर्वे कर रहा है। चीन का ये कदम भारत की सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा खतरा साबित हो सकता है। चीन अपने जासूसी जहाज के जरिए हिंद महासागर में सर्वे करने की कवायद में जुटा है। इस वजह से रिसर्च शिप की आड़ में वो हिंद महासागर में जासूसी की फिराक में है। कहा जा रहा है कि ये जहाज ताकतवर रडार से लैस है। इस बीच मालदीव सरकार ने मालदीव के समुद्री क्षेत्र में हाइड्रोग्राफिक सर्वे करने के लिए भारत के साथ 2019 में किया समझौता रिन्यू करने का फैसला किया। लेकिन अब मालदीव में चीन की मौजूदगी भारत और अमेरिका के साथ साथ पूरे क्वाड देशों के लिए भी टेंशन बन चुकी है। वहीं इजराइल से एक अच्छी खबर आ रही है दोस्तों। युद्ध रोकने के कुछ संकेत मिल रहे हैं। इजराइल ने कतर और मिस्र के मध्यस्थों के माध्यम से हमास को एक समझौते का प्रस्ताव दिया। इसमें लड़ाई के 2 महीने तक के रोक लगाने का सुझाव दिया गया, जिसमें सभी बंधकों की रिहाई सहित शर्तें शामिल हैं। 2 इजरायली अधिकारियों के हवाले से रिपोर्ट में कहा गया कि समझौते में गाजा में रखे गए सभी शेष बंधकों की रिहाई शामिल होगी। इजराइल गाजा युद्ध भले ही रुक जाए, लेकिन यमन में अमेरिका और ब्रिटेन की भीषण बमबारी लगातार जारी है। अमेरिका और ब्रिटेन ने सोमवार को यमन के हूती विद्रोहियों पर नए हमले शुरू किए। उन्होंने कहा कि ईरान समर्थित विद्रोहियों के खिलाफ उनकी संयुक्त सैन्य कार्रवाई का दूसरा दौर शिपिंग पर जारी हमलों के जवाब में था। अमेरिका और ब्रिटिश सेना ने विद्रोहियों के खिलाफ पहला हमला 11 जनवरी को अंजाम दिया था। अमेरिका ने कहा कि हूतियों ने अपने हमले जारी रखने की कसम खाई है और उन्होंने हमारे जहाज़ों को निशाना बनाया है। वहीं यूएस यूके के ताज़ा हमले यमन के 8 हूतियों के ठिकानों पर किए गए। यह हमला अंतर्राष्ट्रीय और वाणिज्य शिपिंग के साथ साथ लाल सागर को पार करने वाले नौसैनिक जहाज़ों के खिलाफ लगातार हमलों के जवाब में था। वहीं कनाडा सरकार ने स्टूडेंट वीज़ा में 35% की कटौती की, जिसका भारतीय छात्रों पर पड़ सकता है असर। कनाडा की मीडिया रिपोर्ट के अनुसार 2024 के लिए कनाडा सरकार का लक्ष्य 3,60,000 स्नातक अध्ययन परमिट को मंजूरी देना है, जिससे 2023 से संख्या 35% कम हो जाएगी। वहीं राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा की रात अचानक देश की धरती हिलने लगी। दिल्ली एनसीआर में एक बार फिर भूकंप के झटके महसूस हुए। ये भूकंप काफी तगड़ा था। रेक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 7.2 मापी गई। राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र ने यह जानकारी दी है। इसका केंद्र चीन के दक्षिणी सिंजियांग में था। यह भूकंप के झटके 22 जनवरी रात करीब 11:40 पर महसूस किए गए। पिछले कुछ समय में दिल्ली एनसीआर में कई बार भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। इसने लोगों की चिंता बढ़ा दी है। भूकंप के झटके सीमा पार अफगानिस्तान और पाकिस्तान में भी महसूस किए गए। तो दोस्तों, अब आप नीचे कमेंट में बताएं कि क्या आप एक साथ पूरे देश और दुनिया की खबर देखना चाहते हैं। क्या हमें ऐसे ही और वीडियो बनाने चाहिए। वीडियो में अंत तक हमारा साथ देने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।